नमस्कार सभी मेरे भाइयों को। मेरा नाम है तरुण चौधरी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है मार्केट निवातो। तो लास्ट टाइम भी हमने जो एनालिसिस किया था और लास्ट सैटरडे को हमने वीडियो पोस्ट किया था, तो हमने बोला था कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ ने उसी तरह से काम किया है और एक हमने शॉर्ट कॉल भी दिया था हमारे एनालिसिस के ऊपर कि मार्केट में चलो अगर आप ये फॉलो करोगे तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, जिसके अंदर हमारा एनालिसिस गलत हुआ और एक हमारा स्टॉप लॉस हुआ निफ्टी के अंदर। अ, तो हमारा एक एनालिसिस था उसके तौर पे हमने दिया था। आज भी हम एक ऐसा ही एनालिसिस शेयर करेंगे जो प्रीवियस 10 साल के हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड होगा। तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के अंदर देखा जाए तो बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है। उसी तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त सुपर एकदम बहुत अच्छा मार्केट है। लेकिन और एक मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये है जनवरी और ये दिसंबर मंथ, ये 2023 ख़त्म होने को है। और जो अपना जो नया जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगा 1 तारीख से, वो नए साल में आएगा 2024 के। तो 2024 के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर हम आज के एनालिसिस करेंगे। तो जनवरी मंथ अगर आप देखा जाए पिछले 10 साल का, तो 10 साल के अंदर निफ्टी के अंदर करीबन ये 6 से 7 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है और 3 बार उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और एवरेज अगर देखा जाए पॉजिटिव और नेगेटिव का मिला के 10 साल का रिटर्न, तो ऑलमोस्ट अगर ये एवरेज होता है 3 से 4% का नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ये पिछले प्रीवियस हिस्ट्री को अपने देखा जाए तो जनवरी मंथ मार्केट के लिए बहुत खराब होता है। तो ये इस टाइम भी खराब हो सकता है, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और कितना भी सेलिंग हो ये तुरंत ही फास्ट एकदम एब्सॉर्ब कर रहा है। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो ऊपर जाने के चांसेस वेरी हाई। तो हमें ज़्यादातर ट्रेड करना चाहिए कि मार्केट को हम बुलिश साइड ही ट्रेड करें। लेकिन हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, ये भी हो एक पॉसिबल है जो हमने सुना है कि जो हर बार होता है वो इस बार भी होगा। तो शायद इस बार भी जनवरी नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है? तो हमें ज़्यादा फोकस करना है रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। ओके, बिगर टाइम फ्रेम को अगर फॉलो करेंगे तो आपको को देखने को मिलता है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें हमारा बहुत पोजीशन साइजिंग को मैनेज करके ट्रेड करना पड़ेगा। अगर किसी को समझना है कि चलो इंट्राडे में ट्रेड कैसे करते हैं, तो मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको हमारी चैनल जो मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस पे है। वीडियो पे चले जाओगे नमस्कार। तो वीडियो के अंदर भी हमने एक बहुत अच्छा एक वीडियो पोस्ट किया है इसके रिगार्डिंग ही। आप सबसे पॉपुलर के अंदर चले जाओगे तो बहुत ये एक वीडियो आप देख लीजिएगा, मार्केट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे। मैंने गुजराती में बनाया हुआ है तो गुजराती ऑडियंस ये स्पेसिफिकली देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको देखना, ये वीडियो इंट्राडे में 2 से 6 हज़ार आप इजीली कमा पाओगे अगर आप ये ट्रेड को फॉलो करोगे तो। ये बहुत सुपर्ब सिस्टम है, आप इसको एक बार देखिएगा, बहुत सुपर्ब है और आपको पैसा देगा ही देगा, ये गारंटी है। ट्रेड बहुत कम देगा लेकिन देगा। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, जो आपका रिस्क होगा वो बहुत छोटा होगा, रिवॉर्ड वो होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो आप इसको जाके विजिट कीजिएगा ये चैनल गुजराती ऑडियंस के लिए। अगर आप मुझे कमेंट कर दोगे तो इसके ऊपर मैं एक हिंदी में भी वीडियो बना दूंगा। निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है? बिगर टाइम फ्रेम बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर आपको, अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो शॉर्ट साइड के अंदर जब जब भी इसी लेवल के नीचे जाता है ना 21,680, तो इसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। पिछले वीक हमने बोला था कि मार्केट गैप अप होके नीचे गिर रहा है तो ऊपर जाने के चांसेस आर वेरी लेस और मार्केट नीचे जा सकता है। और हमने बोला था किसी को भी अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो, हमने इसी लेवल के आसपास बोला था 350, 21,350 के आसपास। और एसएल हमने क्लियरली बोला था 21,520 से लेके 550 मैक्सिमम, इससे ऊपर का एसएल आपको नहीं रखना है। और यहाँ पे हमारा करीबन 200 पॉइंट का एसएल ट्रिगर हो चुका था और हमने टारगेट दिया था 2 से 3 हज़ार पॉइंट का। यहाँ पर भी अगर इसके नीचे जाता है तो ही आपको इंट्राडे के अंदर शॉर्ट करना है। जैसे ही 21,600, 21,700, चलो राउंड फिगर पकड़ लो, 21,700 के ऊपर जाता है तो आपको मार्केट को शॉर्ट करना नहीं है। 21,680 के नीचे ही आपको शॉर्ट करना है। सेफ साइड आप पकड़ लो, राउंड फिगर 21,650। 21,650 के नीचे ही आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, अदरवाइज इसको शॉर्ट करना नहीं है, सिर्फ बाय करना है। तो ये तो हुआ हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अंदर भी क्लियरली आप देखो बहुत बहुत सुपर्ब है।
यहाँ पर इसने 3 बार टॉप बना है, 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक, इसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। तो चलो देखते हैं, अगर नेक्स्ट वीक ये 47,000 यहाँ से करीबन 1000 पॉइंट डाउन, अगर किसी को इसको शॉर्ट करना है तो डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। यहाँ पर एक सुपर पैटर्न बना है शॉर्ट करने के लिए। अगर आपने किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा तो चलो आप कमेंट कीजिएगा ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है और इसके ऊपर से क्या हो सकता है। तो ये भी एक हिंट है कि क्या हो सकता है। अगर किसी को मार्केट में शॉर्ट करना है तो 48,000 के नीचे आप शॉर्ट करना, 48,000 के नीचे इस ऊपर इसको शॉर्ट नहीं करना है। ओके, हाँ चलो परफेक्ट ही है। और अभी चले जाते हैं हम सीधे सीधा यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट के ऊपर ऑल टाइम हाई पे है, ऊपर ही चल रहा है। अगर नीचे आता है तो इसके आसपास सपोर्ट लेता है तो इसको हमें फिर से बाय करना है। अभी हमारा ये बस ये इंटरनेशनल मार्केट क्या कर सकता है इसीलिए हम देख रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में ऑलवेज ये जो क्रिसमस रैली होती है, न्यू ईयर रैली, ये ऑलवेज चलता ही चलता है, इतने साल तक चलता है। तो और शायद यह बहुत चला भी है तो एक प्रॉफिट बुकिंग की आ सकती है। आता है तो जब भी इस लेवल के आसपास आता है तो हमें इसको बाय करना है। ये सिर्फ मार्केट में क्या हो सकता है ये हमारा एनालिसिस है। क्रूड ऑयल के अंदर हमने क्लियरली बोला था मुझे यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड लग रहा है और यहाँ से सुपर बाउंस भी आया था। और हमारा टारगेट क्या था ये भी मैंने क्लियरली बोला था, इस लेवल के आसपास मैंने बोला था बाय करो 6,500 से लेके 6,600 के आसपास आके एक बार होल्ड ले सकता है और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। लेकिन इसने हाई मारा 6,350, जो जो हमने बोला था उससे करीबन ये 350 पॉइंट का ऊपर मूवमेंट दे चुका था और हमारा ऐसा था वो करीबन 200 पॉइंट का था। तो 1 जेम 1.5 से ऊपर का रिटर्न तो ये दे चुका था। अगर किसी ने भी ट्रेड किया होगा तो उसको प्रॉफिट मिला होगा। अभी भी हम बोल रहे हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। चलो इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, ये इसको फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। ओके, क्योंकि यहाँ से इसने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ, 1 बार 2 बार। तो ऊपर देखते हैं, चलो इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर, ये हमारा टारगेट अभी भी है, हमारा रहेगा। अभी भी हमें बोल रहे हो कि अगर किसी को बाय करना है तो बाय कर सकता है इसी लेवल के आसपास। ये कल क्या हो सकता है देखते हैं। हमारा एसएल रहेगा ये इस लेवल के नीचे का 6,840 हमारा रहेगा एसएल। इसके ऊपर किसी को बाय करना है तो बाय कर सकता है। ओके, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए हमारा एसएल रहेगा इस प्रीवियस डे, ये रहा प्रीवियस वीक का लो, ये हमारा रहेगा ऐसा। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस आर वेरी हाई। नेचुरल गैस के अंदर क्लियरली बोला था अगर सेल करना है तो मेरे हिसाब से सेल एडवाइजेबल नहीं है, किसी को करना है तो कर सकता है। मेरे लिए नेचुरल गैस में बाय ही करूंगा। जब भी इस लेवल के ऊपर जाता है तो मैं इसको बाय करूंगा, जब तक इस लेवल के नीचे है मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये मैंने क्लियरली बोला था। इस वीक भी हमारा ये सेम सिनेरियो रहेगा। जब भी इस लेवल के ऊपर जाता है तो ही हम इसको बाय करेंगे। इस लेवल के नीचे मेरे लिए ट्रेड एडवाइजेबल नहीं है। आज भी वो प्लान हमारा इंटैक्ट है। लास्ट 3 वीक से हमारा वो प्लान था, वो लास्ट 3 वीक से हमारा प्लान इंटैक्ट ही है और हम इसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ओके, देखो गोल्ड ने यहाँ से पिछले यहाँ से 2 से 3 बार यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस लिया हुआ। तो जब भी यहाँ तक आज भी फिर भी जब तक 6,200 62,500 के ऊपर है हमारा रहेगा बाय। जब भी इसके नीचे जाता है तो हमारे लिए फिलहाल के लिए नो ट्रेड रहेगा। और ये ऑल टाइम हाई पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है, सॉरी रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे एक नीचे आने के चांसेस है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर मैं बाय बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से 2 बार रेजिस्टेंस बना है तो इसलिए मेरे लिए गोल्ड प्योरली इसको इग्नोर करना है। मेरे लिए गोल्ड में अभी भी कोई भी ट्रेड नहीं। सिल्वर का भी एक आप बिगर टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ से 1 बार 2 बार इस लेवल पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी नीचे पर भी बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट भी हैं। तो इसलिए जब तक इस लेवल 7,800 से लेके 6,900 यानी करीबन ये 10,000 पॉइंट के रेंज के अंदर मेरे लिए इग्नोर है। जब भी आपको इस लेवल के आसपास मिलता है 71,000 के आसपास जब भी मिलता है आप इसको बाई कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए 77 के आसपास। और अगर किसी को सेल करना है तो 77 के आसपास इसको सेल कीजिए, 71 या 72 के आसपास इसको प्रॉफिट बुक कीजिए। इसी रेंज के बीच में आप प्ले कीजिए। जब भी ये 77 की रेंज को क्रॉस करके 78 या 79 जाता है इसके अंदर से एग्जिट कीजिए, क्योंकि ये प्योरली पिछले करीबन आप देखो अप्रैल से लेकर अभी तक पिछले 8 महीने से एक ही रेंज में ये प्ले कर रहा है। तो मेरे लिए अभी भी ये इग्नोर वाले रेंज में रहेगा।
अगर करना है तो अंदर ट्रेड करना ही है तो मैंने जो बोला आप इसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल में जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर किसी को कुछ सीखना है, समझना है और किसी को कुछ जानना है तो आप मुझे कभी भी मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर भी है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए इसको। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।